जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग सीख रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जो कि कुछ ही ऑप्शन हम लोगों ने सीख पाया था। जो बाकी सारा ऑप्शन के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत टेक्स्ट दैट कंटेंट्स तक मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहां से जो अगला ऑप्शन दिया है ये है आपका ए डेट अकरिंग। मतलब अब जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो फॉर्मेटिंग हमारा होगा इस हिसाब से, डेट के हिसाब से। अभी तक तो हम कंडीशन दे रहे थे नंबर के हिसाब से ना। अब हमको जो फॉर्मेटिंग करना है, जो कंडीशन अप्लाई करना है, वो डेट के आधार पे करना है। जैसे कि मान के चलिए कितने सारे स्टूडेंटों का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया है, और यह कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको फीस जमा करने का डेट आया हुआ है, वही डेट को हमको क्लियर करना है, वही डेट को हमको पता करना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, तो हम फॉर्मेट मतलब कंडीशनल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इस डेट को हम डिफाइन करेंगे कि किस किस स्टूडेंट का आज फीस जमा करने का डेट है, या किस किस स्टूडेंट का कल फीस जमा करने का डेट है, एस्टरडे और टुमारो। ये सारा का सारा मतलब यहाँ पे निकाल करके चेक करेंगे। तो जैसे कि डेट को अपने हिसाब से पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा, या फिर मान के चलिए कि पिछले महीने किसका डेट था जमा करने का जिन्होंने जमा नहीं किया अभी तक, या नेक्स्ट मंथ मार्च के महीने में किसका किसका डेट आ रहा है, उसको भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो जो हम डेट जिस हिसाब से सिलेक्शन करेंगे उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डेट को हाईलाइट करके दिखाए। अब देखिए भैया क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे डेट के हिसाब से हमको कंडीशन अप्लाई करना है। अभी तक तो हम लोगों ने जो भी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने सीखा था कल की क्लास में, ये मैंने आपको नंबर के हिसाब से बताया था। मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपको ग्रेटर देन नंबर फाइंड करना हो, लेस देन नंबर फाइंड करना हो, इसके साथ साथ अटेंडेंस वगैरह बनाना मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। लेकिन मान के चलिए कि हमारी क्लास में इतने सारे स्टूडेंटों की संख्या है, इसमें अगर हम ये जांच करना चाहें कि आज किस किस स्टूडेंट का डेट है फीस जमा करने का, तो इसके लिए हम आसानी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से और डेट अकरिंग के माध्यम से हम आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि पहले पूरे डेट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाईलाइट सेल रूल पे आना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ए डेट अकरिंग, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, देखिए, ठीक है। तो इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है, एक एक ऑप्शन के बारे में समझिएगा। एस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, मतलब 12 फरवरी को किसका किसका फीस जमा करने का डेट था, देखिए पूरा हाईलाइट करके आपको दिखा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मैंने बोला है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट मेंशन मत करिएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आज अगर देखा जाए तो पिछले मतलब कल की डेट में कितने लोगों का फीस जमा करने का डेट था, ये हाईलाइट करके दिखा दिया। अगला जो आप इसमें लेते हैं तो टुडे का मतलब आज, आज किसका किसका डेट है, तो टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज का डेट हाईलाइट करके दिखा देंगे। पर कब, तो जब इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेट को मतलब यहाँ पे लिखेंगे तब। अगला जो दिया है टुडे के बाद, इसके बाद से लिखा है टुमारो। टुमारो का मतलब आने वाला कल, यानी कि 14 फरवरी की बात हो रही है। तो 14 फरवरी का डेट किसका किसका है, तो यहाँ पे टुमारो को सिलेक्ट करके बताए, कोई दिक्कत। पर डेट को सिलेक्शन किए रहिएगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग करके दिखते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे आप ले लीजिएगा इन द लास्ट 7 डेज, यहाँ पे लास्ट 7 डेज का बताएगा, 7 दिन के अंदर अंदर किसका जमा करने का डेट था, ये पूरा यहाँ पे। हाँ, यही तो बस टुमारो यहाँ पे दिया हुआ है, टुमारो। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इन द लास्ट 7 डेज, मतलब इस महीने में जो 7 दिन का रिकॉर्ड है वो आपको मेंशन करके बता रहा है। देखिए 13 बीसी महीने में है, 12 बीसी महीने में है, 10 बीसी महीने में था, 12 बीसी महीने में था, पूरा इस करंट डेट का आपको शो करके दिखा रहा है। इसके बाद से अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं लास्ट वीक, लास्ट वीक का मतलब बीता हुआ वीक, बीता हुआ सप्ताह में किसका किसका है, तो 10 फरवरी बीता हुआ सप्ताह हो गया आपका, समझ में आ रहा है ना। और नेक्स्ट वीक का मतलब आने वाला सप्ताह। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस वीक तो हो ही गया, अब आता है नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह में किसका किसका डेट है, तो ये बताएगा कि देखिए कैफ का 20 फरवरी का डेट आने वाला है, जमा कर देना भाई, मैं जिसका भी डेट बता रहा हूँ, ठीक है ना। सुबह का भी आने वाला है 20 फरवरी, आप लोग पैसे की व्यवस्था कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने डेट मेंशन किया, बोले होते तो और डेट हम पहले भी लिख दिए होते, लेकिन आपने 20 फरवरी बताया,
ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला जो दिया है, अब ये दिया है लास्ट मंथ। लास्ट का मतलब ये होता है कि पिछला मंथ किसका किसका रहा। जैसे कि किस स्टूडेंट का डेट जनवरी में था जो कि अभी तक पेंडिंग है फीस, तो जनवरी वाला डेट में कौन कौन आएगा, एक अम्बरीश मणि आ जाएंगे, इसके बाद ब्यूटी, ये लोग देखिए यहाँ से लास्ट मंथ को यहाँ पे सिलेक्शन करिए। बीता हुआ मंथ किसका किसका डेट था, ये लोग इतने बड़े बकायेदार हैं कि अभी तक फीस नहीं जमा किए। ठीक है। अब देखिए अगला जो दिया है वो है दिस मंथ। दिस मंथ का मतलब होता है इस महीने किसका किसका डेट है, इस महीने किसका किसका डेट है। तो इसके लिए आपको दिस मंथ पे क्लिक करना, इस महीने में जिसका जिसका रिकॉर्ड होगा हाईलाइट करके आपको दिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो जाएगा ना प्रैक्टिकल। चलिए लेकिन तब हो पाएगा जब इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेट मेंशन करेंगे। क्या ये डेट वाला ऑप्शन नंबर में काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि डेट है तो डेट ही में जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे जो दिया हुआ है अगला ऑप्शन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने मार्च में किसका किसका डेट है, तो एमडी आसिन का डेट है। देखिए केवल आसिन है जिनका अगले महीने में डेट है। चलिए अभी इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना जमा कर दे, बाकी लोग अपना ला करके जमा कर दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। तो चूंकि अगर आप डेट नहीं लिखेंगे तो आपको लैब में जाकर के दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पे डेट लिखना आपके लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि डेट लिखे रहेंगे तो प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगा। अरे आपने डेटा कल के जैसा बनाया ही है। अब जैसे देखिए अगर आपको जो है दिक्कत हो रही होगी तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और माउस का राइट बटन दबाइए। अगर आपको इंसर्ट करना होगा एक्सेल तो इंसर्ट पे आकर के यहीं पे आप लेफ्ट ले लीजिएगा। अभी क्लास लाइव चल रहा है शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है, कोई फॉर्मेटिंग मैंने किया हो। राइट क्लिक करिएगा, इंसर्ट पे आइएगा, बस यहीं पे जब राइट क्लिक करिएगा तो यहीं पे यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, यहीं पे एक लेफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा। रुकिए हम ट्राई करते हैं, आप इंसर्ट पे आइए, इंसर्ट कॉलम यहाँ पे हो ही नहीं रहा है पता नहीं, बस ऐसे ही क्लिक करिएगा तो एक और आपका इंसर्ट हो जाएगा कॉलम, उसमें अपना डेटा धारा बढ़ा लीजिएगा आप, ठीक है। ये हो जाएगा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक नया सीट लेकर के बना देते हैं, आप देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम जो है एक नया एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। देखिए जैसे इन दोनों के बीच में एक और सीट आप मतलब एक और जो है आपको कॉलम ऐड करना है तो राइट क्लिक करिए, इंसर्ट पे आ जाइए, देखिए यहाँ से एक और ऐड होकर के आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, इसके बाद से मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स, से पहले हमको लिखना था स्टूडेंट नेम, तो कोर्स को आप सिलेक्शन करिए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट पे आ जाइए, और इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, पर वहां पे हाँ सब बताएंगे। यहाँ पे डिलीट करना है तो राइट क्लिक करिए, यहीं पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको डिलीट कर दीजिए, गायब हो जाएगा, जहां से आया वहीं चला जाएगा गुस्सा के, ठीक है। चलिए इसके बाद से यहाँ पे समझिए, तो ये डेट में किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला ऑप्शन के बारे में समझते हैं। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये है आपका डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब कि मान के चलिए आप किसी स्टूडेंट का नाम आपने टाइप किया और वो स्टूडेंट का नाम आपने दो जगह लिख दिया और आप उसमें से एक नाम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको डुप्लीकेट वैल्यू का इस्तेमाल करना होता है। इसमें तो सारा नाम तो अकेले अकेले है, तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, या चलिए हम डेट में भी इस फार्मूले को लगा सकते हैं। देखिए जैसे डेट मैंने सिलेक्शन किया, जो भी डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट का मतलब जो दो जगह लिखा होगा, बस यहाँ पे आप चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से ले लीजिए डुप्लीकेट वैल्यू, जो सिलेक्शन किया है वही आपका डुप्लीकेट है। जो सिलेक्शन किया है ऐसा नंबर है वो जो दो बार लिखा हुआ है, देखिए दो बार लिखा है, और जो सिंगल सिंगल है वो मात्र एक एक बार लिखा हुआ है, इसलिए जो सिलेक्शन नहीं किया। नहीं समझ में आ रहा, जैसे जो एक ही डेट जो दो बार लिखा होगा उसको डुप्लीकेट बोलेंगे ना, तो यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को सेलेक्ट किया, फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि नहीं हमको डुप्लीकेट वैल्यू हटा देना है, तो पहले तो आप यहाँ से इसको फाइंड कर लीजिए, डुप्लीकेट पे क्लिक करके अब ओके कर लीजिए। अगर यूनिक जानना है तो यूनिक पे लेंगे तो यूनिक आपको बताएगा। यूनिक का मतलब ये चार डेट ऐसा है जो दो बार नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, चार डेट जो सिलेक्शन किया ये दो बार नहीं लिखा हुआ है, और वही डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि कौन कौन सा ऐसा डेट है जो दो बार तीन बार चार बार लिखा हुआ है। तो आपने तो यहाँ से फाइंड कर ही लिया कि कौन सा दो बार लिखा हुआ है। अब आप ये चाहते हैं कि जिस डेट को हमने दो बार लिखा है उस डेट को मात्र एक बार कर दिया जाए, एक डुप्लीकेट को हम डिलीट कर दें,
तो चूंकि देखिए अगर आपके पास डेटा 15 है तो आपको डिलीट करने में दिक्कत नहीं होगी, सिंगल सिंगल आप डिलीट करते हैं। लेकिन जब आपके पास डेटा 1500 आ जाए तो ऐसे तो डिलीट करते रह जाए, डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करिए फिर डिलीट करिए, लंबा टाइम लगेगा। तो आप पहले डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करिए, इसके बाद से डाटा टैब में आ जाइएगा। कहां पे आना है? डाटा टैब, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट, दिख रहा है? इसी पे क्लिक करना। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा, बस यहाँ पे ले लीजिए कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिए और बस आप ओके कर दीजिए। कोई ऐसा डेट जो 2 बार लिखा हो, एक ही डेट? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया समझ में? एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या, पहले तो डुप्लीकेट वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, क्योंकि फाइंड जब तक करेंगे नहीं तब तक रिमूव डुप्लीकेट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो रिमूव जब फाइंड कर लीजिएगा तो बस रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको ले लेना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना और यहीं से आपको रिमूव कर देना। ओके करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। सर जितना सेल खाली है उसमें अपने अकॉर्डिंग डालेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मतलब जैसे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि हमको यूनिक डेट देना होता है और हम डुप्लीकेट डेट मेंशन कर देते हैं, उसी डुप्लीकेट डेट को या नाम को अगर हटाना हो, ये नाम पे भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि केवल इसी पे अप्लाई होगा। जैसे अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको हम अनडू कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। जैसे इस पूरे नाम को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। देखिए एक जगह मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और एक जगह मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब दोनों बार दो बार हो गया ना। अब देखिए, अब इसको आप काउंटिंग कर लीजिए 1 से लेकर के पूरा पूरा जहां तक भी नंबर दिया है, बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है ना, ये फॉर्मेटिंग कुछ अलग ही किया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चले हम यहाँ से कर देते हैं, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर दे रहे हैं इसमें। ठीक है, एक ही जैसा फॉर्मेटिंग आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने पूरे नाम को सिलेक्शन किया और एक ही नाम 2 बार लिखा हुआ मिल गया आपको, हम ये चाहते हैं कि एक नाम मात्र एक ही बार लिखे हुए, तो पूरे नाम को सिलेक्शन करेंगे। डाटा में अभी डाटा में चले जाएंगे, पहले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और पहले तो हम यहाँ से डुप्लीकेट को हाईलाइट करेंगे। तो सब यहाँ से डुप्लीकेट बता दिया, क्यों? क्योंकि सब नाम ऐसा है जो 2 बार लिखा हुआ। अब यहाँ से सिलेक्शन हो गया, इसके बाद से आप डाटा टैब में चले जाइए और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट और यहाँ से ले लीजिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिए, बस यहाँ से ओके कर दीजिए। कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। जब भी हटाना हो तो होम टैब पे आकर के क्लियर ऑल कर दीजिएगा, यहाँ से पूरा हट जाता है। डिलीट करेंगे तो टाइम लगेगा, एक बार हटाना हो तो बस आप आसानी तरीके से यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरा ऑप्शन में कोई दिक्कत? अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में बढ़ा जाए। अगला लिखा है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। टॉप बॉटम रूल्स में पहला दिया है टॉप 10 आइटम्स। जैसे कि मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज आता है तो उसमें बोला जाता है कि सबसे टॉप 10 का इसी का परसेंटेज, ठीक है ना, सबसे टॉप 10 परसेंटेज इसी का क्या हुआ, ठीक है। तो उसमें से टॉप 10 वाले नंबर को ये हाईलाइट करता है, टॉप 10 परसेंटेज। इसके बाद से सेकंड आता है, वो है आपका टॉप 10 आइटम है। वो तो आइटम की बात हो रही है। जैसे कि मान के चलिए आपने जो ये किस पे काम करेगा, तो ये काम करेगा आपका इस डेटा पे, इस डेटा पे काम करेगा। इसको पहले सिलेक्शन करके इसमें फॉर्मेटिंग पहले से लगाए, रुकिए पहले हम इसको हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। जैसे इसमें आपसे ये चूज करने के लिए कहा जाए कि इसमें जो सबसे टॉप 10 वाला नंबर है उसको आप सिलेक्शन करें, तो इसके लिए टॉप 10 आइटम का प्रयोग हम करेंगे। मतलब सबसे बेहतर जो नंबर है, सबसे जो अच्छा नंबर है, जो सबसे मतलब ऊपर वाला नंबर है, उसको हमको सिलेक्शन करना, वही हमारा टॉप 10 में आए। अब टॉप 10 में 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, जितना भी आप काउंटिंग लेना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 10 लिखा है तो 10 ही नंबर एक्सेप्ट करेगा, नहीं। अगर आप 5 में ही अगर आप टॉप 10 छाटना चाहते हैं तो 5 पे ही बता देगा कि 5 नंबर में छाटेगा जो टॉप 10 का होगा। तो पहले पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइएगा। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आने के बाद टॉप 10 आइटम पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो 10 को हटा करके मात्र आप 5 ही दे दीजिए, तो 5 ही में टॉप 10 निकाल करके दिखाएगा। ये 5 ऐसे नंबर है जो टॉप 10 का नंबर है।
कोई ऐसा नंबर जो टॉप 10 में शामिल ना हुआ हो, नंबर ज्यादा हो। समझ में आया? ये तो टॉप 10 का नंबर है। टॉप 10 का मतलब इस स्टूडेंट का नंबर बहुत ही वीआईपी है, क्योंकि स्टूडेंट ने मेहनत किया, अच्छा नंबर पाया। ये टॉप 10 की जानकारी हम कर सकते हैं। पुनः हटाना हो तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से क्लियर रूल पे आकर के इसको आप हटा दीजिए। और दूसरा जो यहाँ पे दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये दिया है टॉप 10 परसेंटेज, तो ये तो परसेंटेज के बेस पे काम करेगा ना। अब इसमें सबसे टॉप 10 परसेंटेज क्या है, किसका है? 66 वाला किसका नाम है? रोहित। तो ये सबसे पहले 66 को ही सिलेक्शन करेगा, क्योंकि टॉप 10 में यही है। बस आप यहाँ पे क्लिक करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे ले लीजिए टॉप 10 परसेंटेज। ठीक है ना? ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग करेगा। लेकिन अगर आप ओके कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ओके कर देंगे तो फॉर्मेटिंग तो लगा ही है। अगर आप इसमें नंबर इंक्रीज करते हैं तो नंबर इंक्रीज करते समय अगर इस परसेंटेज में भी आया तो ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब इसको हाईलाइट कर लिया, क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा हो गया। पर फॉर्मेटिंग तो मैंने किया है ना, तो फॉर्मेटिंग किया तो ऐसा नहीं किसी को परसेंटेज को चेंज करिएगा, नहीं। अगर आप यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे तो इसके हिसाब से फॉर्मेटिंग इसका चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 89 दे दिया। अब देखिए अभी तो बड़ा नहीं है, और भी इसमें इंक्रीमेंट करते हैं। 89, इसमें भी 89। अब देखिए इसको सिलेक्शन कर लिया, तो अगर यहाँ पे आप नंबर इंक्रीज करेंगे तो इस हिसाब से परसेंटेज आपका इंक्रीज होगा, और जब परसेंटेज इंक्रीज होगा तो सब में वही वैल्यू हाईलाइट करके दिखाएगा जो सबसे टॉप 10 का। कोई दिक्कत? अब चलिए फॉर्मेटिंग को हटाते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग को हटाते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है, ये अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम 10%। बॉटम का मतलब नीचे, नीचे बॉटम सबसे कम किसकी परसेंटेज है? तीसरा वाला क्या ऑप्शन है? अच्छा सॉरी, इसमें जैसे कि मान के चलिए मैंने अभी आपको बताया कि सबसे टॉप 10 का आप चूज करते हैं ना, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आने के बाद बॉटम 10 आइटम्स मतलब नीचे से टॉप 10 पे कौन है। बोला जाता है ना कि ये नीचे से पहला स्थान पाया है, ऐसे बोला जाता है ना, नीचे से पहला स्थान पाया। तो अगर आपको नीचे से वैल्यू फाइंड करना है तो बॉटम 10 आइटम्स पे आप क्लिक करिएगा, जो सबसे कम वैल्यू होगा। अब यहाँ पे आप 5 ही दे दीजिए, 5 नंबर ऐसे छांट करके बताएगा जो सबसे कम। सही है कि गलत है? कोई बहुत कम नंबर हो, सिलेक्शन ना किया हो, ऐसा है। अब अगर आप ओके कर देंगे तो अगर आप 45 को हटा करके 25 लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा? करेगा, क्योंकि बॉटम की बात हो रही है। ठीक है ना? फिर आप इसको सिलेक्शन करके इसकी फॉर्मेटिंग आप हटा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अगला जो ऑप्शन दिया है, पुनः परसेंटेज को सिलेक्शन करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग संकेत वाले पे आते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है बॉटम 10 परसेंटेज, मतलब सबसे कम परसेंटेज किस स्टूडेंट का? पहले देखिए सबसे कम परसेंटेज किस स्टूडेंट का? गौरव का है। देखिए 46% है, तो सबसे कम वाला वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। सिलेक्शन करिए और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स पे आकर के बॉटम 10 परसेंटेज आप सिलेक्शन करिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये पहले बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई ऐसा भी है जिसको समझ में ना आ रहा हो? आ रहा है ना? ये तो ऐसा नहीं कि पूरा बता दे फिर बाद में कहिए सर इतना पढ़ा हमको अच्छा ही नहीं लगा, समझ में। इसको एक बार और बता दे। देखो है बात नहीं, देखिए जब भी बॉटम की बात हो तो बॉटम का मतलब ये होता है कि सबसे कम वाला नंबर। बॉटम का मतलब सबसे कम वाला नंबर। या तो आप कम परसेंटेज की जांच करिए तो बॉटम परसेंटेज में आ जाएगा, अगर आप नंबर कम जांच करेंगे तो बॉटम 10 आइटम्स में आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा को सिलेक्शन किया, अब ऐसा नहीं कि परसेंटेज पूछ रहा है तो नंबर को सिलेक्शन करेंगे, परसेंटेज कह रहा है तो परसेंटेज को ही सिलेक्शन करेंगे, नंबर पूछेगा तो नंबर को ही सिलेक्शन करेंगे। सबकी वैल्यू अलग अलग है, सबकी फॉर्मेटिंग अलग अलग है, सबकी कंडीशन भी अलग अलग है। तो यहाँ पे मैंने पूरे वैल्यू को सिलेक्शन किया। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट का कम परसेंटेज है नीचे से, उसी को बस हाईलाइट करके दिखाए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स और यहां से ले लेते हैं बॉटम 10%, हो जाएगा। अब चलिए अब इसके बाद से क्या दिया है, तो यहाँ पे अगला जो दिया है ये है एवरेज, एवरेज निकाला जाता है।
ये कौन कौन से स्टूडेंट है जो 60 से लेकर के और 80% तक पाए, उनका थोड़ा एवरेज निकालिए। तो ऐसे बोला जाता है ना कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 से लेकर के और 80% तक पाए हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा हाईलाइट करके देख लिया जाए। तो एवरेज निकालते हैं, एवरेज का मतलब होता है औसत। तो ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एबव एवरेज की बात हो रही है, मतलब ऊपर से ये नंबर फाइंड करके आपको दिखाएगा। देखिए मैंने अभी बताया ना, एबव एवरेज का मतलब जो मतलब हाईएस्ट एवरेज पे हैं, उन बच्चों को हम हाईलाइट करके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? 60 से ऊपर, 60 से ऊपर सिलेक्शन किया है, वो अपने हिसाब से सिलेक्शन किया है, उसमें कोई हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से वो चेंजिंग किया। एबव एवरेज का मतलब इस एवरेज में कौन कौन आ रहा है स्टूडेंट, तो 66 से 72 के बहुत करीब, 61 तो बहुत दूर हो गया। जो 66 है, जो 66 है वो 72 के बहुत करीब है, इसलिए उसको एवरेज में ले लिया। अगर 66 नहीं होता तो 61 को ले लेता है, ऑटोमेटिक को ले लेता है। समझ में आ रहा है ना? तो वही एवरेज का वर्क है। पुनः आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब अगला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे आप ले लीजिएगा, बॉटम 10 हो ही गया। एबव एवरेज, अब ये क्या है, अब ये नीचे से एवरेज निकालेंगे। देखिए सबसे कम वाले में 61, 63 को भी ले लिया, और जो पहले सिलेक्शन किया था उसको छोड़ दिया, क्योंकि एबव एवरेज में आएंगे सब, इसकी परसेंटेज थोड़ा सा हाई लेवल का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है। अब कुछ नहीं है, बस केवल कलर चेंज करना है। अब कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, बस केवल कलर चेंज करना है, बहुत इजी है। देखिए जैसे यहाँ पे डाटा बार का एक ऑप्शन दिया है। अब डाटा बार का मतलब जैसे कि 1 2 3 आप लिखते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए कि आपको नंबर देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर ज्यादा है और कौन सा नंबर कम। हम ऐसे बोले हैं कि इसमें हम कुछ कलर लगा दें, तो जो 1 होगा उसको कम कलर करेगा, जो 2 होगा उससे ज्यादा, जो 3 होगा उससे ज्यादा, जो 4 होगा उससे ज्यादा। इसके लिए पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के, और यहाँ पे आप कुछ कलर दे सकते हैं। क्या कह रही है? ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर जैसे 2 को हटा के यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 को पूरा क्लियर पूरा पेंट कर देगा। देखिए समझ में आ रहा है ना? तो ये वैल्यू फाइंड करने में आपको आसानी होती है, लेकिन सीरियल आप गलत मत करिएगा, वैल्यू को फाइंड करने के लिए सीरियल वही रखिएगा। हाँ लेकिन 59% को एकदम कम किया है, 46 को एवरेज किया है। ये नहीं मैं इसके बारे में बता रहा हूँ ना, इसके बारे में मैं कलर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया, परसेंटेज पे भी आप लगा सकते हैं, पर ये क्या नाम पे काम करेगा? नाम पे काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे नंबर को परसेंटेज को सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, और यहाँ से इस पे भी आप कलर लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है ना? देखिए इसको पूरा कलर कर दिया। अब इसके बाद से इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो इसको नंबर को सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से कलर स्केल भी आप लगा के चेक कर सकते हैं। देखो ये नंबर को बढ़िया है, ये फॉर्मेटिंग दिया तो बढ़िया है, सही है। सब पूछेंगे, सब बढ़िया और खराब पूछेंगे। नंबर में डाटा बार काम नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, तो नंबर भी तो लगा रहे हैं। डाटा बार नहीं लगाया, अरे डाटा बार इसमें भी काम करेगा मेरे भैया, मैं एक पे बता दिया तो उससे आप समझ लीजिए, सब पे काम करेगा। बस ये ध्यान है कि नंबर पे ही काम करेगा, अल्फाबेटिकल पे काम नहीं करता। डाटा बार यहाँ पे कलर स्केल पे जाएंगे तो कलर स्केल पे कुछ ऐसे मिलेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको गाढ़ा रेड किया है। क्या को कलर इसमें दिख रहा है? चार कलर दिया हुआ है। अभी अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा, इसको हम फॉर्मेटिंग करके हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब चलिए जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कलर स्केल हो ही गया, आइकन सेट दिया हुआ, आप इसमें आइकन्स भी लगा सकते हैं। देखिए सर नाम को भी कलर कर देगा? नहीं नहीं नहीं, नाम पे कोई इफेक्ट नहीं, ये नंबर पे ही अप्लाई होता है, नाम पे कुछ लेना देना नहीं होता है। क्या ऑप्शन दिया है, जैसे कि मैं पूरे नंबर को सिलेक्शन किया, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप आते हैं, आइकन सेट पे आते हैं, तो यहाँ से आइकन का आप इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप इसमें नेटवर्क वाला भी लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगा उसका पूरा का पूरा नेटवर्क दिखाएगा। देखिए, और जिसकी वैल्यू कम होगा उसका कम नेटवर्क दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80 का पूरा नेटवर्क है, 74 का पूरा नेटवर्क है, फिर यहाँ पर भी पूरा नेटवर्क है, यहाँ पर भी पूरा नेटवर्क है। यहाँ तक फॉर्मेटिंग करके देखिएगा, ठीक है? शेष हम लोग अगली क्लास में पढ़ा जाएगा। 90 को कम दिखा रहा है,
तीसरा लेने वाला 90 को कम दिखा रहा है, कहाँ 90 को कम दिखा रहा है?